वो दिल्ली से आए हैं हमारे लिए, आप सुनने वाले हैं क्या है सोच, क्या है विचारधारा। सबसे बड़े स्टार इस शहर में है तो वो सलमान खान नहीं है। कौन है? सलीम खान साहब, जो मेरे पिता समान है और सही मायने में जो एक सेक्युलर परिवार आज मुंबई शहर में है तो वो है हमारे खान परिवार। मैं राजेश जी से विनती करती हूँ कि आप और अब्दे अली भाई साहब, तो फैजुल्ला भाई साहब, जोरदार तालियां फॉर द रियल सुपरस्टार एंड द ट्रू इंडियन। इनके परिवार में एक ईसाई है, एक मुसलमान है, एक हिंदू है, मैं भी हूं। हर एक कम्युनिटी के फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते हैं और सही मायने में जो इफ देयर इज वन सिंबलिज्म ऑफ यूनिटी इन इंडिया, इट इज सलीम खान जी। Huge round of applause. Come on, Shoni. What do I say about Subhash Ghai ji? He is also a symbol of this same story. Married to Rehana ji, and I think through his films we have all seen that when one talks about absolute spirits in Bollywood who symbolize the unity and the magnanimity of India, it starts in households such as this. I would request, please, आप आएं और सत्कार कीजिए। अब्दे अली भाई साहब आ गए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप आएं, उनका सत्कार कीजिए और आप कृपया जोरदार तालियां। साथ साथ अब मैं काफी नाम लूंगी, आप कृपया जल्द से जल्द। हमारे लोकप्रिय आमदार राजपुरोहित जी कुलाबा क्षेत्र के, हमारे लोकप्रिय आमदार सरदार तारा सिंह जी जो मुलुंड के शेर हैं, मेधा जी हमारे प्रवक्ता महाराष्ट्र के, और मुंबा देवी से उन्होंने चुनाव लड़ा, मधु चौहान जी भाईकिला से हमारे अफजल भाई आ गए। और हम शाइना के शुक्रगुजार हैं कि आपने और ज़ैनुद्दीन भाई ने ये बहुत ही बेहतरीन मिलाप किया है सबका आज इफ्तार का। और हमारे बीच में है उमेद आजमी जी जो मौलाना खोजा इश्ना शरी। We have you have mentioned Sarkar. And many renowned Maulanas from various communities of the minority, and we have all dignitaries present. Thank you, Shaina, very much for having this munch, which is really for everybody. It's a oneness, like, for our country and for the well-being of the community. Thank you very much. I would now request आदरणीय इंद्रेश कुमार जी जो हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय कुमार जी को सबसे पहले कहना है। आतंक, हिंसा है अपराध। क्या मुल्क इन सब से मुक्त हो सकता है कि नहीं? तो इनसे हो सकता है। कभी कभी रोजा इफ्तारी और लीडरान आए थे, वहां पर भी मैंने चंद बातें कही। तहजीब में उसको कहा गया है, अंग्रेजी में बोलना हो तो ऑलवेज लीव्स टू ऑलमाइटी, ऊपर वाला। भारत कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर परमेश्वर परमात्मा कहता है, और उसका एक बड़ा खूबसूरत साझा नाम है ऊपर वाला। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, और वो ये कि जो भी चंद दिन बचे हैं
और वो सोरे चंद दिन बचे हैं उसके अंदर वह इंसान शैतान और हैवान बन जाता है। और इसलिए और इस बात को भी ध्यान में रखना, एक छोटी सी अपील के साथ इस बात को कहूंगा, छोड़ने के चर्च में है वो भी करना, परंतु एक नई क्रांति। और इसलिए यह हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तान की सरजमी और हिंदुस्तान के लोग, इनकी इस भुक्कत को उन्होंने पहचाना। और इसलिए आज a very good evening to you all, and I'm extremely proud to be here, and I'm very honored by China NC for calling me here, and in the presence of His Holiness Salim Sahib, Mr. Subhash Ghai, and all the dignitaries. और अभी मेरे डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि मैं हिंदी में बोलूं, तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी तो कह रहे कि उर्दू में भी बोलूं, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा सौभाग्य है कि चाइना एनसी जी ने मुझे यहाँ आज बुलाया इस रोजा इफ्तियारी के अवसर पर, और मैं आप सबका आभारी हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ स्वागत किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आदरणीय सुभाष घाई जी, नहीं, मैं वहां जा रही हूँ, आपको छोड़ेंगे नहीं। पब्लिक आपको देखना चाहती है और सुनना भी चाहती है। May I request Salman Khan? Who is it? It's not Salman Khan, is it? Sorry. Who is the superstar of Mumbai? जोर से बोलिए तो वो बोलेंगे। आदरणीय सलीम खान जी से मैं विनंती करती हूँ कि वो कुछ बोलें। यहाँ इत्तेफाक से मैं खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी मैरिट पे हूँ। ये तो आपने थोड़ी सी मेरी कहानी सुनी। आप जब भी कभी कोई ऐसा फंक्शन होता है तो साहब वहाँ से कहते हैं कि सलीम साहब 13 तारीख को सलमान जी का क्या प्रोग्राम है? सलमान जी तो कश्मीर में है 13 तारीख को। अच्छा, तो अरबाज जी किधर है? सोहेल साहब किधर है? सोहेल साहब गए शूटिंग पे बाहर में। नहीं, हेलेन जी का क्या प्रोग्राम है? हेलेन जी आजकल बाहर जाती नहीं है। एक्चुअली तो हम आपको बुलाने वाले थे। और आपका क्या प्रोग्राम? मैंने कहा सर, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरा लंबा थोड़ा प्रोग्राम है। मैं इतनी फुर्सत में हूँ कि आधे घंटे रॉन्ग नंबर पे बात करता हूँ। अभी जो उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग हैं यहाँ मेरे खानदान में, तो आई कैनॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ बिकमिंग कम्युनल ऑल्सो। समझा? ये भी नहीं लोगों की लग्जरी होती है। मुझसे किसी ने पूछा कि आखिर आपका मजहब क्या है? अब मैंने कहा बहुत लंबा चौड़ा है, इसको समझाना बहुत मुश्किल है कि मेरी फिलॉसफी क्या है, मेरा मजहब क्या है, मैं किसमें बिलीव करता हूँ। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सुनाता हूँ। आई वुड लाइक टू एंड व्हाटएवर आई एम सेइंग। मेरा मतलब यह है कि अभी गाड़ी का एक ब्रेक लगता है, बहुत ही तेज लगता है, और हमें समझ से लगता है कि मरते बचे हैं, और बहुत ही ज्यादा अभी यहाँ पर मरते बचे हैं। तो मेरी बीवी के मुँह से निकलता है हाय देवा, मेरे मुँह से निकलता है या अल्लाह, मेरे बच्चों के मुँह से निकलता है ओ शिट। पार्टी की मुबारकबादी दी। मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया और न्योता दिया मुझे कि मैं आपमें शामिल हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि आज मैं आपके साथ रोजा इफ्तारी में शामिल हूँ। मेरा नाम सुभाष घई है और मैं छोटी मोटी फिल्में बनाता हूँ। 25-30-40 से वो क्या खुदा के फजल से बड़ी हो जाती है बाद में, लेकिन बनाता हूँ मैं तहे दिल से हूँ। और जैसे इन्होंने कहा कि कहा जाता है कि बालक को रेहान और बालिका को रेहाना,
तो मेरी भी शादी एक बालिका के साथ हुई जिसका नाम रेहाना था, रेहाना है। और वो 40 साल से मेरा जो परिवार है, पहले आप ग्लैमर को देख लीजिए फिर मेरी बात सुनिए। तो मैं जो थोड़ी सी बात सीरियसली कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक लेखक होने के नाते, एक फिल्मकार होने के नाते मैं फिल्में बनाता हूँ और मेरा परिवार में मेरा ससुराल, सारा ससुराल मुस्लिम है और हम 40 साल से हम साथ में हैं। और मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान में जो जितने खुशहाल परिवार हैं उसमें सबसे बड़ा खुशहाल परिवार जो है सलीम साहब का है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये परिवार नहीं पूरा हिंदुस्तान है। और दूसरा अगर खुशहाल परिवार है तो मेरा है। और हम इतने खुश रहे 40 साल से जब से मेरी शादी हुई। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि हमने बरसों से, सैकड़ों साल से अपने हिंदुस्तान को आजाद करने में सबने जोर लगा दिया, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने। उसके बाद 70 साल हो गए। आज भी हम लोग इस शख्स इतने सालों के बाद भी अगर हम लोग इस शक और भय से रहेंगे तो कैसे? अगर हमें अपने बच्चों को खुशहाल रखना है, अपने देश को खुशहाल रखना है, अपने परिवार को खुशहाल रखना है, तो सबसे पहला हमारे अपने बच्चों के लिए उनमें से शक निकालना और भय निकालना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस तरह के त्योहार और इस तरह के मौके हम एक दूसरे के साथ रहते हैं ताकि हम अपने हिंदुस्तान के आने वाले बच्चों को ये विश्वास दिला सकें कि हम एक हैं। ये छोटी सी कुछ लोग हैं जो शक पैदा करते हैं, जो डर पैदा करते हैं कि हम एक नहीं, हम दो हैं। सैकड़ों साल से हमने एक रह के पूरे हिंदुस्तान को आजाद कराया और आज भी हिंदुस्तानी हैं, आज भी हिंदुस्तान में बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और उनके बीच में हम लोग शक पैदा कर रहे हैं और भय पैदा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पाप होगा, नाइंसाफी होगी। मुझे खुशी है कि हम सब इस तरह से मिलते रहें, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते रहें और अपने बच्चों को संदेश दें, बच्चों को पैगाम दें। ये बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान है और सब हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, भाई बंद हैं। ये शक और भय किसी भी तरीके से जितना दूर कर सकें हम लोग, अगर हमने हर घर में, हर परिवार के मुखिया ने या हेड ने ये कर दिया तो अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। ये देश एक होगा तो दुनिया में सबसे बड़ा देश होगा। नहीं तो हमेशा डिस्टर्बेंस, काम में डिस्टर्बेंस, बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस और सब जगह ना खुशी है। मुझे याद आता है इमाम खुमैनी का वो कौल कि जब उनसे पूछा गया कि आप ईरान में बहुत बड़ा इनकलाब लाए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा इनकलाब तो कुछ भी इनकलाब नहीं है, बल्कि दुनिया में जो सबसे बड़ा इनकलाब आया है वो हिंदुस्तान में आया है। इसलिए क्योंकि हमारे ईरान में सिर्फ एक कौम, एक जाति के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मुख्तलिफ अदियान, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ फ़िरक़े को लोग रहते हैं। इतने फ़िरक़ों के दरमियान इनकलाब आया है, वो सबसे बड़ा इनकलाब है। तो हम सब लोगों में जो सबसे बड़ा रिश्ता पाया जाता है वो इंसानियत का रिश्ता है, भाईचारगी का रिश्ता है, उखुवत का रिश्ता है। और मैं परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार हम सबको एक और नेक बना दे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ ही समय में उनका यहाँ पे आना होगा। आज के रोजा इफ्तार पार्टी में फिल्म अभिनेत्री जीनत पांड्या जी, साथ ही साथ डॉली बिंद्रा जी, फिरोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।
सामने जितने भी लोग खड़े हैं सभी से गुजारिश है कि कृपया सभी लोग जगह पे। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के कोष अध्यक्ष मोहतरमा साइना एनसी साहब का भी मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जैनुद्दीन जावेरी साहब जो चंद्रपुर के एक्स एमएलसी है, उन्होंने भी इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना खूब सारा योगदान दिए हैं। अभी हमारे आए हुए मेहमान नागपुर के आमदार आशीष देशमुख का स्वागत है और हमारे दोंडाईचा के रावत साहब का स्वागत, रावत साहब जय कुमार रावत साहब का स्वागत करेंगे। आज के इफ्तार 7:24 में लगभग समय हो चुका है। अभी आजान की आवाज आएगी, उसके बाद रोजा खोला जाएगा। जो भी सामने प्रेस के सभी भाइयों से गुजारिश है कृपया रोजा खोलने दें, उसके बाद ये कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। बेटा वो खोल लो सभी भाई भी कहा लो लो सभी भी आजकल लिक्विड भी चल रहा है। माए भी है बेटा है ना। आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, सलीम खान साहब, सुभाष भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपी व एमएलए, सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका इस्तकबाल करता हूं। रोजा खोलने के बाद, नमाज के बाद नीचे खाने की भी व्यवस्था की गई है। समारोह की शुभेच्छा रमजान के मुबारक महीने में देने के लिए हम सभी जो चंद्रपुर के एक्स एमएलए हैं, एक्स एमएलसी हैं, उन्होंने अपना बहुत अच्छा सा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, साथ ही साथ हम सभी के नेता ने अच्छा सा प्रोग्राम का आयोजन किए। इस प्रोग्राम में आए हुए सभी मेहमानों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं। रोजा खोलने के बाद नमाज की इंतजाम यहाँ पे की गई है। नमाज के बाद खाने की भी इंतजाम यहाँ पे की गई है। दूसरे माले पे खाने की व्यवस्था की गई है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आमदार मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, राज्य के पुरोहित, महाराष्ट्र के प्रवक्ता माधव भंडारी, मधु चौहान जी, मेघा सोमैया जी, सलीम खान साहब, सभी एमएलए व एमपी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका इस्तकबाल करते हैं। जय कुमार रावल साहब, थैंक यू। तो एक बार जिन्होंने इस प्रोग्राम का, सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया है, ऐसा साइना एनसी जी, जैनुद्दीन जावेरी जी, और उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनको धन्यवाद दिया जाए। यहाँ पर सारा भारत इकट्ठा हुआ है। वैसे मुंबई अपना आप में मिनी भारत है, और यहाँ पर
अरे राजू पार्टी के ना कैमरा प्लीज भाई खाली अरे यार कैमरा नीचे लो ना प्लीज यार भाई खाली राजू कैमरा पार्टी के ना प्लीज फोटो क्या है अपना हो गया साहब जरा ये पार्टी के ना कैमरा चाइना फोटो हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब का सत्कार स्वागत जिसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा सलीम खान साहब करेंगे ऐसे नाम से हमारे यही कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो सोच विचार है वो ये है कि हर एक कौम के लोग साथ में आए, मिलजुल के त्योहार मनाएं और सही मायने में जो सेक्युलरिज्म कार्यकर्ता सामने जाए प्लीज सभी कार्यकर्ता को उपस्थित आदरणीय इंद्रेश जी, आदरणीय सलीम खान जी, सुभाष डे जी, दिलीप ताहिर जी, मेरी सहयोगी पंकजा ताई, इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई वे शायद एनसी जी, हमारे साथी विधायक मंगल जी, सरदार तारा सिंह जी, सभी यहाँ उपस्थित, आशीष देशमुख जी, रावल जी, सभी उपस्थित मेरे साथी विधायकगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं आप सभी को रमजान के इस पाक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की जो मुरादें हैं वो अल्लाह पूरी करे और आप सभी को सुख शांति चैन अमन धन धान्य ऐश्वर्य सारी चीजें प्राप्त हो। मैं ऐसा मानता हूँ इस पाक महीने में हम लोग जब उपवास रखते हैं और अफ्तारी के बाद जिस समय उसको छोड़ते हैं तो अल्लाह के प्रति हमारी जो समर्पण की भावना है उस भावना को हम इस माध्यम से व्यक्त करते हैं और ऐसे इस पाक पवित्र मौके पर आज आपके बीच उपस्थित रहने का मौका मुझे यहाँ मिला, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। वैसे भी महाराष्ट्र में हमारी जो सरकार है ये सरकार सबका साथ सबका विकास इसी संकल्पना पर आगे चल रही है और मैं आज इस मौके का फायदा उठाकर केवल इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की ये मान्यता है कि समाज के जो अलग अलग घटक है, चाहे किसी भी धर्म के, जाति के, पंथ के, किसी भी प्रकार के लोग हो, ये सारे लोग मिलकर जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हाथ में हाथ लेकर एक साथ जब तक हम एक मंजिल की ओर आगे नहीं जाएंगे, तब तक हमारे राज्य का और हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। और इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से
हमारी जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ हमेशा न्यायपूर्ण इस प्रकार का ही व्यवहार होगा और हम कभी व्यक्ति में उसके जाति के धर्म के आधार पर भेदभाव मानते भी नहीं और कर भी नहीं सकते। और इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और आपको ये भी निवेदन करता हूँ कि आपकी अपनी सरकार है। आपको जब भी जिस भी समय ये लगे किसी बात के लिए इस सरकार के पास जाना है तो आपके लिए केवल सरकार के ही नहीं तो हमारे दिल के दरवाजे भी खुले हैं। आप कभी भी जाइए और निश्चित रूप से न्याय होगा। मैं आज फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सभी की मुरादें इस महीने में पूरी होगी और ईद के दिन शायद यहाँ मुलाकात न हो, इसलिए अग्रिम बधाई आप सभी को ईद की आज ही मैं देता हूँ। उस दिन वैसे भी दूंगा लेकिन रूबरू आपसे मैं बधाई नहीं दे पाऊंगा और इसलिए आज ही बधाई आप से स्वीकारें। शहना जी का और तमाम आयोजकों का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि ये मौका आपने यहाँ दिया और इस इफ्तारी के इस पर्व पर आपने यहाँ मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री ने इतनी सद्भावना से सबको आशीर्वाद दिया और आप जानते हैं कि हम सिनेमा के जो लोग हैं इसमें हमेशा बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं भारतीय एकता का। सभी धर्म हमारे लिए सम्मानित हैं। हम चाहे लेखक हों या निर्देशक हों उसमें हमें सबसे प्रथम भारत आता है और भारतवासी आते हैं और भारत के साथ सबको प्यार है, इतना मैं जानता हूँ। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ शक और डर दूर कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। मुंबा देवी की ओर से मुंबा देवी के अध्यक्ष शुक्ला जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो प्रेस के सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि कृपया थोड़े पीछे सभी लोग, प्रेस के सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि सभी लोग थोड़ा फोटो स्टील फोटोग्राफर और वीडियो कैमरामैन विनंती है कि आपण टेबल जवळ आले, टेबल उलटे प्लीज प्लीज जरा मागे बघा। इधर जाए, ये लिफ्ट आ गई, लिफ्ट